सास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाया भक्त जन मानस निवासाया श्री रामचंद्राया यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारंभाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। हम आज भावे चोपलब्धे द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 15वें सूत्र में चल रहे हैं। इतश्च कार्यस्य कारणाद अनन्यत्वम् उपपद्यते। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, इतश्च अस्मात् कारणात्, इस कारण से भी कार्य जो जगत है उसका कारण जो परमात्मा है इससे अभेद उपपन्न होता है। जगत के कारण जो परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि है उनसे इस जगत के अभेद की सिद्धि श्रौत प्रमाण से भी होती है। कहते सुनिए, और प्रत्यक्षतः हम अभेद की कार्य और कारण के अभेद में हम प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे। देखिए, घट सरावादि रूप कार्यस्य सद्भावे कारणभूत मृदादेरुपलब्धे है। कहते हैं घट है, मिट्टी से घट का निर्माण हुआ, कुल्हड़ का निर्माण हुआ, और स्वर्ण से सोने से कुंडल का निर्माण हुआ, किरीट का निर्माण हुआ। तो कहते हैं जब कुंडल बन करके सोने से तैयार हुआ अथवा किरीट बन करके तैयार हुआ, किससे बने हैं कुंडल और किरीट? सोने से बने हैं, स्वर्ण से। तो बाद में जब बनकर कुंडल किरीट तैयार हुआ तो लोग कहते हैं इदम कुंडलम हिरण्यम, यह कुंडल सोना है। लीजिए, इदम कुंडलम हिरण्यम, यह कुंडल सोना है। तो स्वर्णत्वेन प्रत्यभिज्ञायमान कौन होता है? स्वर्णत्वेन प्रत्यभिज्ञा किसकी होती है? कुंडल की। ये सोना है, सोने से कुंडल का निर्माण हुआ तो प्रत्यभिज्ञा होती है इदम कुंडलम हिरण्यम, यह सोना, यह कुंडल सोना है। मिट्टी से घट की, कुल्हड़ की उत्पत्ति हुई तो महाराज वहां पर भी मृद घटः, ये घड़ा मिट्टी है, ये घड़ा सोना है, कोई कहेगा? मिट्टी से समुत्पन्न जो घट है उसको देख करके कोई सवर्ण घटः, घटः सुवर्णम, घट सोना है, ऐसा कोई कहेगा? स्वर्ण से जिस घट का निर्माण हुआ है उस घट को देखकर ही सवर्ण घटः या घटः सुवर्णम, ये घट सोना है। तो इस प्रकार प्रतिभिज्ञा होती है। जैसे आप किसी को काशी में देखें, या आप समझ लीजिए काशी भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने गए, भगवान विश्वनाथ को आपने लड्डू लेकर के चढ़ाया
यहाँ आबूराज पधारे। आबू में भी लड्डू देखे आपने कहा अरे ये तो काशी के ही लड्डू हैं। वे काशी के नहीं है। तो सादृश्य होने से ये प्रतिविज्ञा है, प्रत्यक्ष से बाधित है। और दूसरी प्रतिविज्ञा क्या है? काशी में आपने अपने मित्र को देखा जिसका नाम देवदत्त है, आबू में आपने देखा या अयोध्या में देखा, तो आपको होता है सोयम देवदत्तः, ये वही देवदत्त है। यह काश्याम दृष्टः स एव अयम देवदत्तः, जिसे हमने काशी में देखा था, यह वही देवदत्त है। लीजिए, ये प्रतिविज्ञा काशी वाले देवदत्त की और अयोध्या वाले देवदत्त की एकता सिद्ध करती है। सोने से किरीट कुंडल का निर्माण हुआ। इदम कुंडलम हिरण्यम, ये कुंडल हिरण्य है, यह किरीट हिरण्य माने सोना है। मिट्टी से घट का निर्माण हुआ, यह घट मिट्टी है। इस प्रकार प्रतिविज्ञा होती है। इससे भावे चोपलब्धे, भावे माने कार्य, जब कार्य रूप में मिट्टी घट रूप में हुई, सोना कुंडल रूप में हुआ, तो भी प्रतिविज्ञा होती है। ये वही सोना है जो कुंडल निर्माण के पहले था। यह वही घट, यह वही मिट्टी है जो घट निर्माण के पूर्व में थी, वही घट रूप को प्राप्त हुई है। पूर्व वाला सोना ही कुंडल रूप को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार प्रतिविज्ञा होती है। अब इससे हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये आपको बतला देना चाहते हैं कि स्वर्ण से जो कुंडल का निर्माण हुआ किंवा किरीट का निर्माण हुआ, तो वहां पर कोई दूसरा द्रव्य, मिट्टी इत्यादि नहीं है। दूसरा द्रव्य मिट्टी इत्यादि नहीं है। तो दूसरा द्रव्य मिट्टी इत्यादि नहीं, आप समझते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि स्वर्ण से निर्मित कुंडल या स्वर्ण से निर्मित किरीट, इसमें किसी को यह नहीं होता है कि ये कुंडल मिट्टी है, यह किरीट मिट्टी है। यही होता है यह कुंडल सोना है, यह किरीट सोना है। तो कारण यदि कार्यावस्था में नहीं है, कार्य होने पर कारण जो है कार्यावस्था को प्राप्त हुआ है। कारण ही कार्यावस्था को, सोना ही कुंडल बना है, सोना ही किरीट बना है, मिट्टी ही घड़ा बनी है, मिट्टी ही कुल्हड़ बनी है। तो इससे यह होता है कि मिट्टी ही घट रूप को प्राप्त हुई है। घट रूप जो कार्य है वह मिट्टी ही है। स्वर्ण रूप जो कारण है वह कुंडल बन करके, किरीट बन करके विराजमान है। अर्थात प्रतिविज्ञा, इंद्रिय संस्कार उभयजन्यम ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा, इंद्रिय और संस्कार दोनों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। और प्रतिविज्ञा यदि बाधित ना हो तो अभेद की सिद्धि होती है। भावे चोपलब्धे सूत्र के द्वारा भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास यह बतलाना चाहते हैं, भावे माने कार्य, कार्य उत्पन्न होने पर भी यह मिट्टी से अधिकारी हुआ है घट आज, तो ये मिट्टी है। इस प्रकार की उपलब्धि माने साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष होता है। और यदि स्वर्ण से कुंडल आदि बने हैं तो इदम सुवर्णम, यह कुंडल क्या है? हिरण्य है, सोना है। इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा होती है। अर्थात सोना सोना अथवा घट आदि में मिट्टी मिट्टी यह प्रतीति होती है। इसलिए कारण ही की एक अवस्था विशेष कार्य है। चिद विशिष्ट ब्रह्म भगवान जो है प्रलय काल में थे, उन्होंने बहुत श्याम प्रजा ये संकल्प किया और वे परमात्मा ही
स्थूल चिदचिद विशिष्ट हो गए, जिसे कार्य कहते हैं। तो इससे सूक्ष्म चिदचिद विशिष्ट ब्रह्म जो प्रलय काल में है, वही देवदत्त, यज्ञ दत्त, दुकान, मकान, इस प्रकार नाम रूप विभागापन्न जो स्थूल चित और अचित है उससे विशिष्ट हुआ है, उसे ही कार्य कहते हैं। इसलिए दोनों कारण और कार्य जो है क्या है, अभिन्न है। इसीलिए कहा गया सर्वम खल विदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। क्योंकि स्थूल जगत जो दिख रहा है ये स्थूल चिद चिद से विशिष्ट है। स्थूल चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म ही कार्य रूप में दृश्यमान है। अब आप देखिए, देवदत्त है, बालक है, बाल्यावस्था से युवावस्था उसकी आ गई, तो भी सोयम देवदत्त, ये वही देवदत्त है जो 4 साल पहले मैंने देखा था। वृद्धावस्था आ गई, उस समय भी यह प्रतीति होती है सोयम देवदत्त, ये वही देवदत्त है जिसे जवानी में हमने देखा था। तो उसमें बाल्यावस्था, देवदत्त की एक अवस्था विशेष है ना, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। तो अवस्था तो आई, किंतु देवदत्त भेद में भेद नहीं हुआ, वही देवदत्त है, वही देवदत्त है, यह प्रतीति होती है। इसी प्रकार कारण जो मिट्टी है वो कपालावस्था, कपाल मिट्टी का बना, वो एक कपालावस्था है कारण की। मिट्टी रूप कारण की एक अवस्था क्या है, कपालावस्था, कपाल रूप अवस्था, जिसे मिट्टी का कार्य कपाल कहते हैं। अब कपालावस्था के बाद घटावस्था, मिट्टी घटावस्था में आई, जो कपाल का कार्य है, मिट्टी कपाल मिट्टी ही है, इसलिए मिट्टी मिट्टी ये प्रतीति घट पर्यंत होती है। उससे भी कोई कार्य हो, खंड घट हो तो मिट्टी का घड़ा फूट गया, ये होता है। अब समवायी कारण में कार्य का नाश होता है, कार्य का लय विनाश किसमें होता है, समवायी कारण में, नैयायिक भी मानते हैं। और यहाँ पर यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रयन्त अभिसम विसन्ति तदपि जिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ब्रह्म का जो लक्षण किया गया है, जिससे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न होकर जिसमें जीवित रहते हैं, स्थित रहते हैं, और जिनमें अंत में लीन हो जाते हैं। तो समवायी कारण में कार्य का लय नैयायिक महानुभाव भी मानते हैं। भगवती श्रुति भी कह रही हैं कि ये समस्त जो प्रपंच है, कार्य जगत है, इसका लय परमात्मा में होता है, इसलिए परमात्मा ही तो उपादान कारण होंगे। नैयायिक समवायी कारण मानते हैं और वेदांती उसी का नाम उपादान कारण देते हैं। तो जैसे देवदत्त की बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था भिन्न भिन्न होने पर भी देवदत्त वही है, यह प्रतिभिज्ञा होती है। इसी प्रकार कारण का दशा में, प्रलय काल में ब्रह्म सूक्ष्म जीव और प्रकृति से विशिष्ट होता है, इसलिए उसे कारण कहते हैं। और सृष्टि काल में जब संकल्प करके भगवान अनंतानंत मकान, दुकान, देवदत्त, यज्ञदत्त आदि रूपों में होते हैं, तो उन परमात्मा को जगत कहते हैं। ये स्थूल चिद चिद विशिष्ट परमात्मा ही हैं। इसीलिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से कहा, जगत सर्वम शरीरम ते, हे प्रभु संपूर्ण जगत आपका शरीर है। यस्य आत्मा शरीरम यस्य प्रकृति ही शरीरम, प्रकृति को, आत्मा को भगवान का शरीर बतलाया गया। जैसे देवदत्त को आप दूसरा नहीं मानते हैं, यज्ञदत्त नहीं मानते हैं बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था के द्वारा, इसी प्रकार एक ही परमात्मा सूक्ष्मावस्था, सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट जब है कारण काल में, वह कारणावस्था है। और जब सृष्टि काल आया, संकल्प किया, तो स्थूल चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म हो गया। यह परमात्मा की स्थूलावस्था है। इसलिए जैसे बाल्यावस्था का देवदत्त, युवावस्था का देवदत्त दोनों एक हैं, इसी प्रकार कारण अवस्था का ब्रह्म ही कार्यावस्था के ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, ये बतलाया। तथा चा श्रुति ही, कहते हैं भगवती श्रुति भी कह रही हैं, सन्मूलाः सौम्येमा सर्वाः प्रजाः
सदा यत्नाः सत्प्रतिष्ठाश्च। छांदों की श्रुति है। सन्मूलाः, हे सौम्य, इमाः सर्वाः प्रजाः सन्मूलाः सन्मूलिकाः। ये जितनी प्रजाएं हैं, जितने चराचर जगत के जीव, प्रकृति प्रपंच, जो जीव प्रकृतिमय प्रपंच दिख रहा है, यह क्या है? सन्मूलाः। सदैव मूलम यस्याः अस्याः। सत ही इसका मूल है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत अर्थात परमात्म तत्व को महर्षि लोग अनेक रूपों में कहते हैं। यही सत शब्द कहीं असत से कहा गया, कहीं आत्मा शब्द से कहा गया, कहीं आकाश शब्द से कहा गया है। अब आगे बतला रहे हैं, सत्वाच्चावरस्य सत्वाच्चावरस्य कहते हैं अवरस्य कार्यस्य घटादेर घटाद्युत्पत्तेः प्राङ् मृदादौ सत्त्वान् मृदोरन्यत्वं यदोपलभ्यते। कहते सुनिए, अवरस्य सत्वाच्चा अवरस्य सूत्र है। सत्वाच्चा अवरस्य, और कहीं कहीं पाठ है सत्वाच्चापरस्य। कह रहे हैं अवरस्य कार्यस्य घटादेः अथवा अपरस्य कार्यस्य सत्वाच्चा कारणात् कार्यस्य अनन्यत्वम्। कहते हैं जो घटादि कार्य है, घटादि की उत्पत्ति होने के पहले सत्वाच्चावरस्य या अपरस्य, हम अवरस्य बोले, अवरस्य पाठ है, कहीं अपरस्य भी पाठ है, कोई भाष्यकार अपरस्य भी पाठ लेते हैं। तो घटादि की, जैसे कपाल, नैयायिकों ने कपाल को घट का समवायी कारण माना है। मिट्टी से कपालिका बनी, कपालिका से कपाल बना और कपाल से घट उत्पन्न हुआ। कपाल में घट समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। कपालद्वय संयोग असमवायी कारण है, कपाल समवायी कारण है, और कुंभकार इत्यादि निमित्त कारण है। अब आइए, घटादि उत्पत्ति के पूर्व जो कपाल रूपी मृत्तिका है, उस मृत्तिका में घट विद्यमान है। इसलिए जब घट उत्पन्न हुआ तो भी घट को देखकर मृद घटः, घट को देख करके मिट्टी है ऐसी प्रतीति होती है। मिट्टी से बने घड़े को देख करके ये स्वर्ण घट है, सोने का घट है या सोना है, ऐसी प्रतीति किसी की होती है? अगर ऐसी प्रतीति लोगों की होनी आरंभ हो जाती तो जितने कुंभकार हैं सब माला माल हो गए होते। इसलिए कहते हैं कि मिट्टी में घड़ा उत्पन्न होने के पहले से विद्यमान है। जब घड़ा उत्पन्न हुआ, चूंकि घट मिट्टी में पहले से विद्यमान था, कुंभकार आदि कारकों के व्यापार से घट अपनी अवस्था को प्राप्त किया है, अभिव्यक्त हुआ है। यदि मिट्टी में घट पहले से नहीं होता तो तंतु से कोई घट का निर्माण क्यों नहीं करता है? घट का निर्माण करना होता है तो मिट्टी ही लोग क्यों लाते हैं? कुंभकार लोग। पट का निर्माण करना होता है तो वस्त्र बनाने वाले तंतु को ही क्यों ग्रहण करते हैं? मिट्टी को क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? क्योंकि मिट्टी में पट विद्यमान नहीं है।
और तंतु में घट विद्यमान नहीं है। कारण में कार्य विद्यमान होता है, कार्य का व्यापार से, कुंभकार आदि के व्यापार से, प्रयास से, प्रयत्न से घट उत्पन्न होता है। वही बतला रहे हैं, अवरस्य कार्यस्य घटादेर, अवरस्य कार्यस्य घटादेर घटाद्युत्पत्तेः प्राङ् मृदादौ सत्त्वान् मृदो अनन्यत्वं यथोपलभ्यते। कहते हैं घट की उत्पत्ति के पूर्व घट चूंकि मिट्टी में विराजमान है और बाद में कार्य का व्यापार से घट उपलब्ध होता है, तथा इसी प्रकार कार्यस्य जगतः सृष्टेः पूर्वं ब्रह्मणि सत्त्वाच्च ब्रह्मानन्यत्वं निष्पद्यते। इसी प्रकार कार्यभूत जो ये जगत है, प्रपंच है, यह उत्पत्ति के पूर्व अर्थात सृष्टि के पूर्व प्रलय काल में जो भगवान हैं, परमात्मा पर ब्रह्म है, उनमें सूक्ष्म रूप से विराजमान है। इसलिए जब सृष्टि की रचना हुई तब स्थूल जीव और स्थूल प्रकृति से विशिष्ट परमात्मा इस रूप में आ गए। बहुश्याम प्रजा ये भगवान ने संकल्प किया था, बहुत रूपों में हो गए। अतएव भगवती श्रुति ने, उपनिषद ने कहा सर्वं खल्विदं ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। जैसे मिट्टी से घट निर्माण हुआ, घट उत्पत्ति के पहले मिट्टी में था, जब घट बन गया तो भी मृद घट, मिट्टी, घट को देखकर भी मिट्टी है। स्वर्ण में कुंडल किरीट आदि पहले से थे सूक्ष्म रूप में, स्वर्णकार आदि के व्यापार से, प्रयत्न से कुंडलावस्था, किरीटावस्था को सोना प्राप्त हुआ, इसलिए कुंडल इसलिए कुंडल को देख करके इदम कुंडलम हिरण्यम, यह कुंडल सोना है, यह किरीट सोना है, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा होती है, अनुभव होता है। अब देखिए, तो सोने से कुंडल और हिरण्य क्या बोलते हैं, कुंडल, सोने से कुंडल अभिन्न सिद्ध हुआ, मिट्टी से घट अभिन्न सिद्ध हुआ, अर्थात मिट्टी ही घट रूप अवस्था को प्राप्त हुई है, स्वर्ण ही कुंडल किरीट रूपी अवस्था को प्राप्त हुआ। तो कारण से कार्य अभिन्न हो गया कि नहीं? हो गया ना। हाँ, भगवती श्रुति ने कहा है सदैव सौम्य, सदैव सौम्य, सदैव सौम्यदमग्र आसीत्। हे सौम्य, अग्रे प्रलय काल में इदम माने जो दृश्यमान जगत है, सत एव सत ही था। तो जगत यदि नहीं था तो सत क्यों कहा गया? अर्थात अभी जो जगत दिख रहा है सृष्टि के पहले अर्थात प्रलय काल में सत रूप था। सत कौन है? भगवान। सूक्ष्म जीव और प्रकृति से विशिष्ट भगवान थे। अब नाम रूप का विभाग नहीं था, प्रलय काल में नाम रूपात्मक कोई वस्तु रहती नहीं है, तो नाम रूप विभागानर्ह जो ब्रह्म है नाम रूप विभाग नहीं कर सकते हैं। प्रलय काल में जीव और प्रकृति सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं, तो जीव और प्रकृति जो भगवान के शरीर हैं, इन दोनों शरीरों से विशिष्ट परमात्मा सूक्ष्म रूप में रहते हैं। इनकी सूक्ष्मता के कारण परमात्मा जो सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम है, भगवान नारायण है, श्री कृष्ण है, कोई भी संज्ञा दे दीजिए, वे सत शब्द वाच्य है प्रलय काल में। और वही जब संकल्प करते हैं बहुश्याम प्रजाए, तो स्थूल जीव और प्रकृति ये सब स्थूल रूप में आ जाते हैं। देवदत्त यज्ञदत्त जीव का नाम पड़ जाता है, मकान दुकान ये सब नाम पड़ जाता है प्रकृति का। तो स्थूल चिद चिद विशिष्ट परमात्मा हो जाते हैं। सृष्टि काल में जो भी काल चल रहा है इसे ही जगत कहते हैं, ब्रह्म ही इस रूप में है।
ये बतलाया। अब आगे सूत्र आ रहा है, कह रहे हैं असद्व्यपदेशान्नेति चेत न धर्मांतरेण वाक्य शेषात्। कहते हैं, शंका कर रहे हैं भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य में कह रहे हैं, यच्च कार्योत्पत्तेः प्राक् कारणे सद्भावः कार्यस्य अभिहितः तदसत्। ये शंका है। कार्य के उत्पत्ति के पूर्व, जैसे घट है, घट कार्य की उत्पत्ति किसमें होती है? कपाल में होती है। नैयायिक महानुभाव समवाय संबंध से घट की उत्पत्ति कपाल में मानते हैं। कपालावस्था तो सबको स्वीकृत है, चाहे वेदांती हो चाहे नैयायिक हो। तो घट की उत्पत्ति के पहले घट कपाल रूप मिट्टी में था। कारक व्यापार से, कुंभकार आदि कारकों के व्यापार से घटावस्था को मिट्टी ने प्राप्त किया। कई आपने ये कहा है, और आपने बतलाया कि जैसे घट अपने कारण कपाल में था, कपाल रूप मिट्टी में था, इसी प्रकार जो स्थूल जगत है, जिसे आपने स्थूल चिदचिद विशिष्ट ब्रह्म की संज्ञा दी है, यह जगत प्रलय काल में सच्चिदानंद घन जो परमात्मा भगवान राघवेंद्र हैं, उनमें सूक्ष्म रूप से था। भगवान का संकल्प कारण बना और प्रकृति अंश में, जीव अंश में कुछ विकार हुए, जिससे यह स्थूल जगत समुत्पन्न हुआ। पहले सूक्ष्म रूप में था। कहते हैं कि ये जो बात आपने कही है, श्रौत प्रमाण प्रस्तुत करके हम श्रुति का ही साक्ष्य दे करके आपसे कहेंगे कि यह बात गलत है। सृष्टि काल में जो कारण दिख रहा है स्थूल जगत, यह प्रलय काल में नहीं था। कहे कैसे? प्रमाण दीजिए, कहे सुनिए। असदेव इदम अग्र आसीत, छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 2 खंड का पहला वाक्य है। असदवा इदमग्र आसीत, सतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है वेद का एक भाग है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, मंत्र और ब्राह्मण, संहिता और ब्राह्मण भाग को वेद कहते हैं। असदवा इदम अग्र आसीत, ये जो प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत है, यह अग्रे माने प्रलय काले, प्रलय काल में असत था। लीजिए, अर्थात था ही नहीं। असदेव इदम अग्र आसीत, छांदोग्य का प्रमाण दिया। इत्यादिना उत्पत्तेः प्राग असत्व व्यपदेशादिति चेत, कहते उत्पत्ति के पहले तो असत था, अर्थात सत था ही नहीं। ये भगवती श्रुति कह रही है। आपने प्रमाण दिया सत था, हमने प्रमाण दिया असत था। इस श्रुति को आप लगाइए तो कहते हैं कि ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि यह असत था, अर्थात इसकी सत्ता ही नहीं थी। न असद्व्यपदेशात् नेति चेत असदवा इदमग्र आसीत, इस प्रकार श्रुति के द्वारा यह जगत असत बतलाया जा रहा है प्रलय काल में, इसलिए नहीं था प्रलय काल में। कहते हैं इत चेत, कहे न, कहे ये बात गलत है। क्यों? धर्मांतरेण वाक्य से साथ, कहे जो उपनिषद आपने प्रस्तुत किया है उसके आगे भी बढ़ो, एक वाक्य को लेकर के चल रहे हैं। किसी ने कहा कौवा कान ले गया। अरे पहले अपने कान को देखो, कान है कि नहीं। यदि कान है तो कौवा के पीछे दौड़ने की क्या आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कह दिया कौवा कान ले गया,
कौआ के पीछे दौड़े। किसी ने कहा क्यों दौड़े? कहे मेरा कान ले गया। कहे कान तो तुम्हारे लगा हुआ है सिर में। कह रहे इस प्रकार मत कीजिए। सुनिए, असदवा इदम अग्र आसीत, एक वाक्य आपने यह प्रस्तुत किया। अर्थात इदम माने यह जगत प्रलय काल में असत माने था ही नहीं, ये आप कह रहे हैं, इसकी सत्ता नहीं थी। कहे हाँ। कहे वाह भाई। आसीद, अब मैं उत्तर दे रहा हूं। आसीद इति क्रियायास्तत्सत्त्वबोधकत्वेन असद इति पदस्य नाम रूप रहित वस्तु परत्वावगमात्। कहते देखिए भाई, असद व इदमग्र आसीत, इदम माने जगत, असत असत था, अर्थात इसका अस्तित्व नहीं था। यही आप कह रहे हो? कहे हाँ कह रहे हैं। कहे कि जैसे सत्संग नहीं होता, खरगोश का सींग नहीं होती है, बंध्या के पुत्र नहीं होता, बाल स्त्री के पुत्र कहाँ होता है? बंध्या का पुत्र अस्तित्वहीन है। आकाश में पुष्प नहीं होता है, वह भी अस्तित्वहीन है। सत्संग खरगोश के सींग अस्तित्वहीन है। कहते सुनिए, उसके साथ अस्ति क्रिया का अन्वय होगा, आसीत क्रिया का अन्वय होगा। पहले खरगोश के सींग थी, जिसे लोग कहते हैं कि मनुष्य बंदरों की संतान है, पहले पूंछ थी और विकसित रूप हुआ तो पूंछ गिर गई। हमने पूछा बताओ दृष्टांत। कहे मेढक, मेढक के पूंछ होती है, बाद में गिर जाती है। हमने पूछा मेढक आज भी पैदा होता है तो पूंछ होती है? तुम पैदा होते हो तो तुम्हारी पूंछ थी जो अनावश्यक होने से गिर गई? कहते नहीं। तो अब दृष्टांत तो ठीक नहीं बेटा। श्री राम, यह जगत प्रलय काल में असत था, अर्थात तुच्छ। जैसे सत्संग नहीं होता है, आकाश का पुष्प गगनारविंद नहीं होता है, ऐसे ही यह जगत प्रलय काल में नहीं था। अगर ये आप बतावें, जगत के अस्तित्व का अपलाप आप कर रहे हैं, था ही नहीं, तो आसीत क्रिया, अस्तित्व बोधिका क्रिया का अन्वय कैसे होगा उसके साथ? ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई कहे मेरे मुंह में जीभ नहीं है। मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुंह में जीभ नहीं। बोलेगा ना कि जब जीभ नहीं तो बोल कैसे रहे आप? तो आसीत ये क्रिया जो है अस्तित्व का बोध कराती है। सृष्टि काल के पहले प्रलय काल में जगत के अस्तित्व का बोध कराती है। तो क्या फिर असत का अर्थ क्या करोगे? कहे सुनिए, असद इति पदस्य नाम रूप रहित वस्तु परत्वावगमात्। असत पद से खरगोश के सींग के समान उसका अत्यंताभाव नहीं बतलाया जा रहा है, अपितु यह बतलाया जा रहा है कि जो यह जगत जो अभी नाम रूपात्मक जगत है ना, प्रलय काल में नाम रूपात्मक नहीं था। बस इतना ही तात्पर्य है। नाम रूप रहित वस्तु परत्वावगमात्, नाम रूप रहित था, इसीलिए सत कहा गया। कैसे कहे सुनिए, शिखाया ध्वस्तत्वे शिखी ध्वस्त इतिवत् नाम रूपा सत्वे वस्तुनोपि असत्व व्यपदेशस्य उपपत्ते है। कहते देखिए भाई, देवदत्त के शिखा है, मोटी शिखा रखा था। जब इधर उधर जाता था तो कहा जे कहते ना चोटी वाला, होटल इत्यादि में चोटी वाले को बैठा रखे हरिद्वार में। अब देवदत्त परेशान हो गया। नाई से लोगों ने मिला, कहा इसकी चोटी जो है ऐसी काट दो। नाई ने चोटी काट दी। अब देवदत्त को लोगों ने देखा। उस समय सब कहते हैं शिखी ध्वस्त, शिखा वाला तो नष्ट हो गया। आपसे हम पूछते हैं, शिखा वाला नष्ट हुआ है कि शिखा नष्ट हुई है? शिखा वाला देवदत्त तो है, प्रतिभिज्ञा हो रही ना, सोयम देवदत्ता। यह प्राक काले शिखाम धारितवान, जो पहले इसके पहले शिखा धारण करता था, स एव देवदत्ता इदानीम शिखा रहित, वही देवदत्त इस समय शिखा रहित है।
अब शिखी ध्वस्त व्यवहार हुआ, सबने कहा शिखी ध्वस्त, शिखा वाला नष्ट हो गया। अब आप बताइए शिखा वाला नष्ट हुआ है कि शिखा नष्ट हुई है? शिखा ना नष्ट हुई। तो विशेषण के नाश से, विशेष से जो था देवदत्त उसके नाश का व्यवहार हुआ शिखी ध्वस्त। विशेषण के नाश से विशिष्ट में ध्वंस व्यवहार होता है, शिखी ध्वस्त नहीं है तो अभाव बतला रहे ना। शिखी ध्वस्त से देवदत्त का अभाव बतला रहे हैं क्या? शिखा विशेष देवदत्त नहीं है, अर्थात शिखा नहीं है। तो असद व इदम अग्र आसीत, प्रलय काल में यह जगत जो है असत था, अर्थात इस समय जो नाम रूप विशेषण वाला है ये नाम रूप विशेषण से रहित था, नाम रूपात्मक नहीं था, नाम रूप रहित था। सूक्ष्म चित्त जीव और सूक्ष्म प्रकृति ये दोनों परमात्मा के शरीर रूप से विराजमान थे। मकान, दुकान, यज्ञ दत्त, देवदत्त इत्यादि नाम रूपात्मक नहीं था, नाम रूप रहित, नाम रूप रहित वस्तु असत शब्द का अर्थ है। इसलिए उसको सदैव सौम्य इदमग्र आसीत सत शब्द से कहा गया। अगर असत ही तुच्छता का ही बोधन करना होता, तुच्छता का ही बोधन भगवती श्रुति को करना होता तो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत सत ही था। सत क्यों कहती? सत से अस्तित्व बतलाया, अस्तित्व विशिष्ट को ही ना सत कहते हैं। अब असत कहा तो श्रुतियों में तो विरोध हो जाएगा, इसलिए दोनों श्रुतियों का प्रामाण्य तब व्यवस्थित रहेगा जब असत का अर्थ जो स्थूल जगत में नाम रूपात्मक प्रपंच जो दृश्यमान स्थूल जगत है इस प्रकार नाम रूप रहित था, यह अर्थ किया जाए। प्रलय काल जो है कारणावस्था है, कारणावस्था वस्तुतः जिसमें भगवान सृष्टि का संकल्प करते हो कारणावस्था है। बहुत श्याम प्रजा ये संकल्प किया, अब कारणावस्था आ गई, नहीं तो वैसे विराजमान है। एतदेव स्फुटयति कहे इसी को स्पष्ट कर रहे हैं धर्मांतरेण वाक्य से साथ। खंडन कर दिया कि असत था, कहे नहीं, कहते हैं धर्मांतरेण वाक्य से साथ। धर्मांतरेण आसीत दूसरे धर्मों से था। व्याकृत नाम रूप धर्मापेक्षया ही अव्याकृत नाम रूपा, कहते हैं व्याकृत नाम रूप धर्मापेक्षया। दो धर्म हैं, एक तो व्याकृत नाम रूप है, जब भगवान ने संकल्प किया अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, अपना शरीर जो जीवात्मा इसके साथ प्रवेश करके नाम रूपात्मक जगत की रचना करो। तो नाम रूप का व्याकरण है, नाम रूपात्मक जगत की रचना सृष्टि काल में है, और प्रलय काल में क्या है? नाम रूपात्मक जगत की रचना नहीं, तभी ना प्रलय काल है। तो नाम रूपात्मक जो जगत है, जगत की नाम रूपात्मिका जो अवस्था है जिसे जगत कहते हैं, जिसे मिट्टी की घटा अवस्था है, ऐसे ही नाम रूपात्मक जगत एक अवस्था है परमात्मा की जो सृष्टि काल में होती है। और नाम रूप जो स्थूल नाम रूप जगत में है, इससे भिन्न अव्याकृत नाम रूप माने जीव और प्रकृति, बस दो ही हैं। जीव का भी यज्ञ दत्त देवदत्त उस समय नाम नहीं है क्योंकि शरीर का संबंध नहीं हुआ है, और प्रकृति भी भगवान का संकल्प न होने से महत्त्वादि का उत्पादन नहीं कर रही है। इसलिए अव्याकृत नाम रूप कहाँ है? अव्याकृत माने सृष्टि के अनुकूल नाम रूप नहीं है किस समय? प्रलय काल में। और सृष्टि के संकल्प के बाद हुआ नाम रूप सृष्टि काल में है। तो दो धर्म हुए, व्याकृत नाम रूप, व्याकृत नाम रूपत्व और अव्याकृत नाम रूपत्व। व्याकृत नाम रूप माने जब नाम रूपे व्याकरवाण जब संकल्प किया तो व्याकृत नाम रूप हुआ स्थूल जगत।
और अव्याकृत नाम रूप जिस समय भगवान संकल्प नहीं किए विराजमान है प्रलय काल में, तो दो है, दो धर्म हुए। तो व्याकृत नाम रूपात्मक जगत अभी है, व्याकृत नाम रूपत्व जगत में अभी दृश्यमान है। यह व्याकृत नाम रूपत्व जो धर्म है, इससे अन्य धर्म कौन हुआ? अव्याकृत नाम रूपत्व, वो धर्मांतर है। उस रूप से अव्याकृत नाम रूपत्वेन जगत प्रलय काल में था। तेन धर्मांतरेण अव्याकृत नाम रूपत्वेन असद इति व्यपदेशः। इसलिए धर्मांतर से माने अव्याकृत नाम रूपत्वेन उस समय प्रलय काल में जगत को असत कहा गया। नहीं असद इति अत्यंतासत्वस्य बोधकम। असत पद का अर्थ ये नहीं है कि अत्यंत असत था, तुच्छ था। ये मैंने आपको बतलाया कि जो नाम रूपात्मक जगत है व्याकृत नाम रूप है, इसी का नाम तो सृष्टि है, व्याकरण किया, रचना किया। तो व्याकृत नाम रूपत्व धर्म इस समय सृष्टि काल के जगत में है। प्रलय काल में सूक्ष्म चित और अचित से विशिष्ट परमात्मा थे। उस समय नाम रूप का व्याकरण मन रचना नहीं हुई थी, इसलिए अव्याकृत नाम रूपत्वेन जगत उस समय था। कहते हैं कि सुनिए, जैसे मैं आपको दृष्टांत देता हूं। इस समय किसी ने, कुंभकार ने घट का निर्माण किया मिट्टी से। अब आप बताइए कि अभी मिट्टी से घट का निर्माण हुआ, इसके 2 घंटा पहले घट था? आपसे पूछे घट था तो आप कहें घट नहीं था। घट नहीं था, मिट्टी थी? हाँ मिट्टी थी। तो मिट्टी से ही अभी घट उत्पन्न हुआ है, तो घट उस समय किस रूप में था? मिट्टी के रूप में था। तो मृत्तिका रूप में घट था, जो घट अभी कंबुग्रीवादिमान जल के आहरण का, जलानयन का साधन बनने की क्षमता रख रहा है। यह घट पहले मिट्टी रूप में था, उस समय इससे हम पानी नहीं भर सकते थे। वही बता रहे हैं, सर्वम इदम घट सरावादिकम पूर्वाहणे न आसीत। ये जितना घट कुल्हड़ परई इत्यादि है, यह पूर्वाहणे या पूर्व दिन में नहीं था। कल मिट्टी आई, कल नहीं था। प्रातः काल भी नहीं था, इस समय उत्पन्न हुआ है। तो आप देखिए कि इस समय उत्पन्न हुआ, तो पूर्व में मिट्टी रूप तो था कि मिट्टी भी नहीं थी? बताइए, मिट्टी थी ना। तो मिट्टी रूप था। घट कंबुग्रीवादि मत्वेन तो नहीं था, कंबुग्रीवादि जो स्वरूप है उसका इस स्वरूप से नहीं था। इसी प्रकार यह जो दृश्यमान जगत है, इस समय नाम रूपात्मक जगत है, प्रलय काल में नाम रूपात्मकत्वेन नहीं था। नाम रूपात्मकत्वेन यह जगत नहीं था ही नहीं। यह असत्व का माने तुच्छता का बोध नहीं कराया जा सकता है कि इसकी सत्ता ही नहीं थी। नाम रूपात्मकत्वेन नहीं था। ये अब कह रहे हैं, नहीं असद इति अत्यंतासत्वस्य बोधकम। असत असद व इदम अग्र आसीत, इसके द्वारा अत्यंत असत्ता का, अत्यंत तुच्छता का, अत्यंत अभाव का, अत्यंताभाव का बोध नहीं हो रहा है। जैसे नैयायिक, यह माउस है, माउस रख दिया, अब इसके पहले तो माउस यहां नहीं था, तो माउस का अत्यंताभाव यहां बोधित हो रहा है कि नहीं? पहले अभी रख दिए भाई। अत्यंताभाव से प्रतियोगिना सह विरोधा, अत्यंता भाव का विरोध प्रतियोगी के साथ है। तो जगत प्रलय काल में अत्यंता भाव जगत का था, प्रलय काल में जगत नहीं था, ऐसा नहीं है। अपितु नाम रूपात्मकत्वेन जो जगत इस समय दृश्यमान है, नाम रूपात्मकत्वेन नहीं था। इस समय व्याकृत नाम रूप जो है यह नहीं था, उस समय अव्याकृत नाम रूपत्वेन जगत था।
अपितु अव्याकृत नाम रूप वस्तु परत्वमेव। असत का अर्थ, असत्व क्या है? असत्व का जो बोध कराया गया, असद वा इदमग्र आसीत और असदेव इदम अग्र आसीत इत्यादि वाक्यों से जो प्रलय काल में असत्व का, जगत के असत्व का बोध कराया गया, उसका अर्थ क्या है? अव्याकृत नाम रूप से था, धर्मांतर से था। अव्याकृत नाम रूपत्व ये धर्मांतर है। व्याकृत नाम रूपत्व सृष्टि काल में जगत में है और अव्याकृत नाम रूपत्व प्रलय काल का जो जगत है उसमें है। प्रलय काल का जगत कैसा है? जिसका नाम रूप नहीं है। सूक्ष्म चिद अचिद से विशिष्ट जो परमात्मा है वही अव्याकृत नाम रूपात्मक जगत हैं। उन्हीं को अव्याकृत नाम रूपात्मक ब्रह्म कह दीजिए। वही संकल्प करते हैं तो नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम रूपात्मक, नाम रूप व्याकरण किया, नाम रूप की रचना की तो व्याकृत नाम रूपात्मक जगत हो गए परमात्मा। बहुत श्याम प्रजाए। तो ये बात है। कैकुत इदम अवगम्यते, ये बात आपको कहां से पता चली? असत्व धर्म सूक्ष्मावस्था है, सत्व धर्म स्थूलावस्था है। अब देखिए, कहते बात आपको पता कैसे चली? कहे वाक्य से साथ, वाक्य शेष से पता चली है। कि वाक्य शेष साथ, वाक्य शेष क्या है? कहते इदम वा अग्रे नैव किंचन आसीत, इदम वा अग्रे नैव किंचन आसीत, ये जो जगत है आगे कुछ था ही नहीं। इत्यत्र तद असद एव सन मनो अकुरुत श्यामिति। कहते हैं वह असत जो था उसी ने मन बनाया, बहुत श्याम अनेक रूप में हो जाऊं। अब आप बताइए, जब कुछ था ही नहीं, ये जगत उस समय था ही नहीं, असत था, तो असत ने मन कैसे बनाया? विचारणीय बात है। असत जो है, ससश्रृंग असत है, खपुष्प असत है, बंध्यासुत बांझ का लड़का असत है। तो बंध्यासुत वर्ग का ही मारा, बंध्यासुत किसी को मारेगा? कछुआ के पीठ पर बाल जमेंगे? तो जो असत है उसने सन मनो कुरत, उसने मन बनाया कि अनेक रूप में हो जाऊं। तो ये जो वाक्य शेष है, सन मनो अकुरुत, उस तद असद, वह असद ही सन मनो अकुरुत श्यामिति, उस सत ने, जो असत था उस सत ने मन किया, मन किया माने मन बनाया। तो मन बनाया, इसके द्वारा यह सिद्ध होता है जो असत शब्द तुच्छ अर्थ में प्रसिद्ध है। ससश्रृंग, खरगोश के सिंह नहीं होती है, सिंह नहीं होती, असत है। आकाश में पुष्प नहीं होता है, पुष्प भी आकाश में कोई कहे पुष्प होता है, नहीं होता है। आकाश में पुष्प असत है, ससश्रृंग असत है। बंध्यासुत बांझ का पुत्र, बांझ का पुत्र असत है, होता ही नहीं है। तो असत शब्द का अर्थ अत्यंत तुच्छ, अर्थात होता ही नहीं, ये मत करिए, क्योंकि उसने मन बनाया सृष्टि के निर्माण के लिए। तो मन बनाया अर्थात वह असत अत्यंत तुच्छ नहीं है। ससश्रृंग के समान, गगनार विंद के समान, बंध्यासुत के समान वह अत्यंत तुच्छ नहीं है। वह मन बना सकता है, अर्थात वह कोई वस्तु है। तो नाम रूपात्मक नहीं है, व्याकृत नाम रूपात्मक नहीं है, अव्याकृत नाम रूपात्मक भगवान को असत शब्द से कहा गया। इसलिए असदेव इदमग्र आसीत, असद व इदमग्र आसीत, इन स्थलों में असत शब्द का अर्थ क्या है? अव्याकृत नाम रूप वाले परमात्मा थे, जो सृष्टि काल में व्याकृत नाम रूप है, इस प्रकार का नाम रूप नहीं था, इसी को असत शब्द से कहा गया। असत शब्द से कहा गया, असत शब्द से कहा गया, ये नहीं कि थे ही नहीं, कुछ था ही नहीं, ऐसी बात नहीं है।
ये बतला रहे हैं। तस्माद् असतः सज्जायत ततो वै सदजायत। छांदोग्य उपनिषद में 6ठे अध्याय का 2य खंड, 6ठे अध्याय के 2य खंड में ये चर्चा आई है। देखिए मैं आपको बताऊं, 2य खंड में चर्चा पहले आई, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्, सत ही था, ये बात बता दी गई। और इसके बाद बताया गया तद्धैक आहुः, किसी एक ने कहा असदेव इदम अग्र आसीत्, असत ही था प्रलय काल में। अब तस्माद् असतः सज्जायत, उस असत से सत उत्पन्न हुआ, ये कोई कह रहा है। अब गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं कि कुतस्तु खलु सौम्य कुतस्तु खलु सौम्य कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यादिति होवाच। गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा कि ये कैसे हो सकता है, क्या कथम असतः सज्जायेत इति, असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है। गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा असत खपुष्प है, उससे सुगंध मिल सकती है क्या? आकाश में पुष्प होते नहीं, कोई कहा आकाश के पुष्प से सुगंध लो। बंध्या के पुत्र तो नहीं होता बांझ स्त्री के, कहा बंध्या पुत्र को भेज दो मारने के लिए। अरे जब बंध्या के पुत्र ही नहीं होता तो हनन क्रिया क्या होगी। तो कहा असत से सत उत्पन्न हुआ। ये जिन लोगों ने कहा है ये बात एकदम गलत है। असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है। सत्वेव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेवाद्वितीयम्। गुरुदेव ने इसलिए कहा पहले सत ही था, असत का निराकरण कर दिया। जो असत का अर्थ अत्यंत तुच्छ ससृंग बंध्यासुत की भांति करते हैं कि था ही नहीं, उसका सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, पहले सृष्टि काल के पहले प्रलय काल में सत ही था, ये बतलाया। और कहा कुछ लोग कह रहे असत है, नैयायिक होंगे, इनके अलावा दूसरा नहीं हो सकता है कि वो असत था ही नहीं। तो कहा कि असत वस्तु अत्यंत तुच्छ, नैयायिक भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नैयायिक ससृंग के भांति असत से सत की उत्पत्ति नहीं मानते, असत से सत की उत्पत्ति नहीं मानते हैं। परमाणु माना नैयायिकों ने, परमाणु से ना जगत की रचना हुई, तो परमाणु असत कैसे हो सकता है नैयायिकों के यहाँ। अब आप देखिए ये खंडन कर दिया। आइए तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में 7वें अनुवाक में ये चर्चा आई है। असदवा इदमग्र आसीत, सृष्टि के पहले असत ही था। अब लीजिए आप, सृष्टि के पहले असत ही था, फिर बतलाए ततो वै सदा जायता, उससे सत उत्पन्न हुआ, ये जगत सत है। अब तदात्मानं स्वयं अकुरुत, उस असत ने अपने को स्वयं बनाया। अब आप बताइए जब असत है, ससृंग या बंध्यासुत की भांति है, तो कैसे बनाएगा। इसलिए अत्यंत असत नहीं है, व्याकृत नाम रूपात्मक धर्म से रहित है। अब व्याकृत नाम रूप वाला परमात्मा उस समय है, ये बतलाया गया। तदात्मानं स्वयं अकुरुत, तैत्तिरीय उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद में 7वें अनुवाक का यह है, द्वितीय वल्ली है। द्वितीय वल्ली का नाम क्या है, ब्रह्मानंद वल्ली। ये बतलाया इति वाक्य शेषे असत शब्दाभिहितस्य वस्तुना एव सत शब्देनाभिधानात्। देखिए कहते हैं इस वाक्य शेष में तदात्मानं स्वयं अकुरुत, उसने अपने को स्वयं बनाया, जगत रूप में बनाया, बहुत श्याम प्रजाय संकल्प करके।
तो कहते हैं वाक्य शेष में असत शब्द से जिसको कहा गया है उसी ने अपने को बनाया। ततो वै सद अजायत, सत उत्पन्न हुआ। तो कहते हैं तस्माद असतः सज्जायत, उस असत से सत उत्पन्न हुआ। सत ये जगत, तदात्मानम स्वयं अकुरत, उसने अपने आप को स्वयं जगत रूप में परिणत किया। अब बताइए खपुष्प, आकाश का पुष्प, बंध्यासुत, ये किस कोई कार्य कर सकते हैं? ना निकार्य कर सकते हैं ना, जब स्वयं है ही नहीं तो करेंगे क्या? कहते हैं कि जो असत शब्द से कहा गया उसी को ततो वै सद अजायता, उस असत से सत उत्पन्न हुआ। ये नाम रूपात्मक जगत, तो असत से तो कुछ होता नहीं है, इसलिए वह असत सत्संग के समान बंध्यासुत की भांति नहीं है, अव्याकृत नाम रूप वाला है। इसलिए बताया धर्मांतरेण, माने अव्याकृत नाम रूपत्वेन वह विराजमान है। कौन? ये जो दृश्यमान जगत है उसमें विराजमान है। ततएव च सृष्ट्यभिधानात् न हि अत्यंता सतः सत्वं शक्यं वक्तुम, वाक्य शेष में जो असत बतलाया गया वह ऐसा असत नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, अत्यंता भाव रूप असत नहीं है। इसलिए उसी असत से सृष्टि का कथन हुआ है, इसलिए उसको अत्यंत असत आप नहीं कह सकते हैं। बस धर्मांतर के कारण, माने नाम रूपात्मक, व्याकृत नाम रूपात्मक जो धर्म है, व्याकृत नाम रूपात्मकत्व जो धर्म ही है, धर्म वहां नहीं है, इसलिए असत कह दिया गया। शिखी ध्वस्त जैसे नमा अत्यंत तुच्छाद असतः सृष्टि संभवती, अत्यंत तुच्छ सत्सृंग की भांति, खपुष्प की भांति, बंध्यासुत की भांति कोई असत हो, उससे सृष्टि तो संभव ही नहीं है। बंध्यासुत से एक बाल नहीं उत्पन्न हो सकता, जब है ही नहीं तो क्या उत्पन्न होगा। इति प्रकृते असत पदेन अव्याकृत नाम रूपात्मिका व्यपदेशा नरहा सूक्ष्मावस्थैवाभिधीयते। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए प्रकृत स्थल में असद व इदमग्र आसीत, असत शब्द से क्या कहा जा रहा है? जो सत जगत है, नाम रूपात्मक जगत है, ये सृष्टि के पहले प्रलय काल में असत था, अर्थात अव्याकृत नाम रूप जो है, व्यवहार के योग्य एक नाम रूप है जो सृष्टि काल में है, और व्यवहारा योग्य जो नाम रूप है वह प्रलय काल में है। व्यवहार के योग्य है, सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म प्रकृति भगवान के शरीर रूप से विराजमान रहते हैं, भगवान उनके अंतर्यामी हैं। इसलिए अव्याकृत नाम रूपात्मिका विपदेशा नरहा सूक्ष्मावस्थैवाभिधीयते। असत पद से अव्याकृत नाम रूपापन्न सूक्ष्मावस्था बतलाई गई है, जिसे सूक्ष्म चिद विशिष्ट ब्रह्म कहते हैं, और जगत जो अवस्था है यह स्थूल चिद विशिष्ट ब्रह्म रूपिणी अवस्था है। इसलिए कारण और कार्य में क्या है? अभेद है। जो मनीषी महानुभाव ब्रह्मसूत्र आनंद भाष्य के पाठ का श्रवण करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उनको भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से कोटि कोटि आशीष और हमारी ओर से अभिनंदन। जय श्री राम।